5 अप्रैल 2021 से गुरु राशि परिवर्तन के उपरांत आपके मन में, विचारों में कुछ होने वाला है। क्या हो सकता है? जबकि 15 सितंबर 2021 तक 6 माह 10 दिनों की अवधि है और यह कम नहीं होता। घनिष्ठा नक्षत्र में गुरुदेव का प्रवेश महत्वपूर्ण हो जाता है अपने मित्र के नक्षत्र में और शनि के घर में। शनि भी तो ससयुग बनाकर बैठे हैं कि कब गुरुदेव अपनी अमृतमयी दृष्टि डाले कि मैं अपने ससयुग का प्रभाव दिखाऊं। ससयुग का प्रभाव दिखेगा अब जब गुरुदेव अष्टम घर में कुंभ राशि में 5 अप्रैल को जाएंगे। वहां से गुरुदेव की दृष्टि सीधी आपके धन पर पड़ेगा। इससे क्या हो सकता है? मन में धन के प्रति लालसा बढ़ेंगे। साथ साथ में आप धन प्राप्ति के लिए कई क्षेत्रों में अपने प्रयास को बढ़ा देंगे। कहां से धन लाए, धन कैसे बढ़े, घर में सुखों की वृद्धि कैसे हो, या घर में शांति कैसे प्राप्त हो, इन सब पर आपका मन, मस्तिष्क और शरीर दौड़ेगा। फिर प्राप्ति कैसे होगी? क्योंकि यह तो एक महत्वपूर्ण बात है। अष्टम 1.5 घर जहां गुरुदेव का गोचर, गुरुदेव तो गोचर में अशुभ घर में गए हैं, लेकिन वह 1.5 घर मृत्यु का घर, उतार चढ़ाव का घर, ऊपर से गिरने पतन का घर है। फिर भी यहां शुभता बहुत कुछ है, क्योंकि यह अचानक कहीं से बड़े धन की प्राप्ति करा देंगे। धन भाव पर दृष्टि, अष्टम अचानक धन प्राप्ति के घर में बैठकर धन पर दृष्टि, धन की प्राप्ति तो होनी है। चाहे वह माध्यम लॉटरी बने, क्योंकि मंगल के नक्षत्र में है पंचमेश, चाहे वह माध्यम शेयर सट्टा बने, चाहे जुए, घुड़दौड़, रेस, चाहे कोई अन्य ऐसे मामले जहां आसानी से धन प्राप्ति होती है, या भी नहीं हुई तो अष्टम घर वसीयत, पैतृक संपत्ति, कहीं से बड़े धन की प्राप्ति कराएंगे। यही तो गुरु का गोचर अष्टम में महत्वपूर्ण हो जाता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्क राशि, कर्क लग्न। कर्क लग्न की बात क्यों हो रही है? इसलिए कि कर्क लग्न 70-80% रिजल्ट देता है और कर्क राशि भी 30-40%। तो आपको कर्क लग्न है तो निश्चित इस वीडियो को देखें, राशि है तो जरूर देखें। आपको देखना इसी तरह है कि आपका लग्न कर्क है तो पहले आप कर्क राशि को देखें। यदि आपका लग्न तुला है तो बाद में आप तुला को देखें। इस तरह आप अपने राशिफल देखने को जजमेंट कर सकते हैं। क्या होगा यदि कर्क लग्न, कर्क राशि आपका है तो अष्टम घर का सबसे पहला प्रभाव आपने जाना कि अचानक धन की प्राप्ति। इसके बाद भाग्य स्थान का मालिक गुरुदेव, धर्म का मालिक गुरुदेव अष्टम में। यही तो वह अवधि है जब बहुत सारे लोग इस छोटे काल में ही अपने धर्म परिवर्तन कर देते हैं, जाति भी बदल देते हैं। धर्म परिवर्तन तो निश्चित, धर्म का मालिक परिवर्तन घर में गुरुदेव। और इसी अवधि में अनायास विदेश जाने के योग भी उत्पन्न हो जाते हैं अष्टम में बैठ के। छठे का मालिक गुरुदेव, इसका मतलब छठा चोट चपेट है, तो कभी कभी चोट चपेट लगते हैं, लेकिन लग्न प्रभावित नहीं है इसलिए गंभीर नहीं है। परंतु एक महत्वपूर्ण बात है, अष्टम घर पर गुरु का विचरण होना जो पतन का कारण बनता है, या आप अपने पद से नीचे गिरने वाले हो, समाज में आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा नीचे गिरने वाली हो, या किसी अन्य कारण से आप कहीं नीचे गिर रहे हैं,
हो सकता है कि आप ऊंचाई से नीचे गिर रहे हो, तो गुरुदेव आपको बचाएंगे। अष्टम घर उन लोगों को काफी सपोर्ट करता है जो पुलिस विभाग में हो, जासूसी के काम करते हो, ऑडिट डिपार्टमेंट में हो, सफाई विभाग में हो, अग्नि विस्फोटक सामान से जुड़े विभाग में हो, हथियार बनाने वाले क्षेत्र में हो, इन सब क्षेत्रों में, या रिसर्च के कार्य में हो, आध्यात्मिक, गुरु, धर्म, कर्म में हो, इन सब क्षेत्रों में गुरु आपको पूरी तरह से मदद करेंगे। आप जाना चाहते हैं, सफल होंगे। पूर्व से हैं, वहां आप अच्छी स्थिति में पाएंगे, या प्रमोशन मिलने के योग बनते हैं तो प्रमोशन भी मिलेंगे। अष्टम घर पर बैठ के गुरुदेव की दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ेगा। इससे क्या होगा? धन भाव कुटुंब रिश्तों का है, इसलिए रिश्तेदारों में एक लगाव उत्पन्न, क्योंकि आप जानते हैं अच्छी तरह से, बहुत सारे रिश्तेदारों से हो सकता है अलगाव हो गई थी, या किसी कारणों से दूर हो गए थे। उस स्थिति में गुरुदेव उन्हें वापस लाएंगे, और या आपकी कोई रिश्ता आपसे दूर चला गया, विवाद, झगड़े या मुकदमे भी क्यों नहीं चल रहा हो, उन सबको शांत करके गुरुदेव आपसी तालमेल बिठाएंगे। ये स्थिति बनाते हैं कुटुंब भाव पर। लेकिन कुटुंब मौ की वृद्धि, रिश्तों में वृद्धि, इसका अर्थ होता है घर में बच्चों का जन्म होना, या विवाह, मांगलिक कार्य होना, जो नए सदस्य आपके घर में आए, यह भी संपन्न होता हुआ दिखता है। धन भाव में परिवार का बढ़ना, धन की वृद्धि तो होना है। कोई धन की वृद्धि का अर्थ हुआ कि यदि आपने कोई कर्ज ले रखा है या आपको धन की समस्याएं हैं, वह समाप्त। संतान को सम्मान, अवार्ड मिलना, बैंक में आप जाना चाहते हैं या किसी तरह के फाइनेंस सेक्टर में जाना चाहते हैं, तो निश्चित आप तैयारी करें। सफलता, वाणी से जुड़े हुए क्षेत्र में आपको सफल, रेस्टोरेंट, होटल, खाने पीने का कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें आप सफल होंगे। धन भाव तो जुड़ा है भोजन से, इसलिए यहाँ सफलता। और आप ज्वेलरी से जुड़े हुए क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सफल होंगे। आगे देखते हैं गुरुदेव की दृष्टि चौथे घर पर। चौथा घर क्या है? चौथा घर आपका सुखों का है, घरेलू सुखों का, आत्मिक सुखों का। मन में शांति बढ़नी चाहिए, यह तो समय है। दूसरी बात है, चौथे घर भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का भी है, उसकी प्राप्ति। घर बनाना चाहते हैं, निश्चित। फ्लैट लेना चाहते हैं, निश्चित मिलेंगे जरूर। यदि आप कृषि विभाग में हैं, वाहन का लेन देन या वाहन संबंधित काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट, प्रॉपर्टी का काम करते हैं, या वाहन से जुड़े हुए हवाई जहाज, वहाँ जाना चाहते हैं आप जॉब के लिए, सिंचाई विभाग में शिक्षा संस्थान चलाते हैं, या डेयरी फार्म खोले हैं, या विदेशी संस्था में काम करना चाहते हैं, तो आप जाने गुरु कृपा आपके ऊपर है, आप उसमें सफल होंगे। या पूर्व से काम कर रहे हैं तो प्रमोशन और इंक्रीमेंट, यह चौथे घर का सबसे अच्छा फल है। चौथे घर माता का है, माता की तरफ से सुख, उनके स्वास्थ्य में सुधार, यदि कोई परेशानी है तो, और माता से कोई विवाद, झगड़े आपके चल रहे थे तो वह खत्म। चौथा घर लोकप्रियता का है। आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, या सामाजिक कार्यकर्ता है, या आप आर्ट्स हो या स्पोर्ट्स हो, इस तरह के काम करते हैं जहां नेम फेम की आवश्यकता होती है, तो यह आपको मिलने वाला है, क्योंकि गुरु दृष्टि कभी खाली नहीं जाता है और वह प्राप्ति होता ही है। तो नाम, पहचान, ये सब बनने वाले हैं। 12वें घर पर गुरु की दृष्टि, यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। भाग्य धर्म स्थान के मालिक गुरुदेव अष्टम घर में गुण विद्या में बैठकर
और 12वें स्थान मोक्ष स्थान को देख रहे हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। यह योग बहुत स्पेशल है। यहाँ कई बातों को जन्म देता है, जैसे गुरु का प्राप्त होना, गुरु दीक्षा मिलना, गुरु का आश्रम बनाना, या धर्म कर्म पूजा पाठ, इसमें आप अचानक लिप्त हो जाएंगे, मन खूब लगेगा, परिवर्तन हो रहा है। धर्म परिवर्तन का युग तो बना ही है। और इस धर्म के कार्यों में जो जुड़े हैं उन्हें विदेश जाना, 12वां घर विदेश भी है, मोक्ष का भी है, और मोक्ष प्राप्ति युग तो बना ही है उन लोगों के लिए जिनकी अब वह अवस्था हो चुकी है। 12वां घर विदेश यात्रा है तो विदेश यात्रा कराएंगे। किसी तरह का जेल जाने का योग बना है तो उससे बचाएंगे जरूर। कोई भागा हुआ है तो वापस आएंगे। किसी तरह का लेन देन निवेश की बात होती है, क्योंकि खर्चा का घर है, खर्च बढ़ेंगे तो आप निवेश करेंगे, वो आपके लिए लाभदायक है। दुश्मन साजिश कर रहे हैं या किसी तरह का कोई धोखा देना चाहता है तो आप बचेंगे। हाँ, कुछ गलत आपने किया है तो आपको निश्चित पछतावा होगी, वह भी एक अच्छी बात है। गुप्त विद्या में आपको सफलता और साधना योगाभ्यास में लाभ, यह भी बना हुआ है। गुरुदेव मंगल के नक्षत्र में रहेंगे। मंगल योग कारक है, कर्म का स्वामी, पंचम का स्वामी, इसलिए वहां से भी रिजल्ट देंगे। अचानक जॉब की प्राप्ति मिलेंगे। जॉब के लिए अच्छा योग है, प्रमोशन के लिए योग है, अचानक मिलेंगे। और अचानक शेयर सट्टों से भारी धन लाभ, संतान की तरफ से कोई बड़े खुशखबरी दिखते हैं, साथ साथ में शिक्षा में सुधार। ये सारी स्थितियां गुरुदेव के गोचर के कारण शुभ फल मिल रहे हैं, शुभ फल मिल रहे हैं। इस शुभ फल का आप लाभ लें। धन्यवाद।